हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिक्रूटमेंट आई है, जो नो डाउट एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। ग्रेड पे अच्छा है, सैलरी अच्छी है, और हालांकि हम कह सकते हैं कि पोस्टिंग थोड़ी बहुत लिमिटेड होगी, बट दोस्तों अगेन सैलरी अच्छी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और खासकर गवर्नमेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो रबर बोर्ड है उसमें। ओके, सो अब यहाँ पे ये देखना है, ये सारी बातें तो ठीक है, बट क्वेश्चन आता है, सर पढ़े क्या? पहला पेपर जो इससे पहले पेपर हुआ था वो किस टाइप का था? तो अपनी आज की इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है। क्यों शॉर्ट रहने वाला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं हमेशा ही शॉर्ट बनाता हूँ, पहले तो एक रीजन ये भी है, दूसरा रीजन ये भी है कि सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम पहले वीडियो बना चुके हैं। बट ये कोशिश करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, सो दैट कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पढ़ाई फोकस होके कर सके। ओके, और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है रबर बोर्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, 2022 में ये एग्जामिनेशन हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था, लोग जॉब भी कर रहे हैं। उस समय हमने एग्जाम के बाद एग्जाम एनालिसिस वीडियो बनाई थी, इसमें 100 एमसीक्यूज को विद आंसर्स डिस्कस किया था। क्योंकि पेपर मिल जाता है, तो ऐसा नहीं था कि पूछना वगैरह पड़ा किसी से। ये यूट्यूब पे हमारी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए दोस्तों। मैं तो बोलना भूल जाता हूँ, बट आप जरूर कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, अब ये पेपर था। ओके, ये किसी ने पेपर दिया था, इसका अगर आपको प्रिंट चाहिए, हालांकि प्रिंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिया है। अब इसमें कुछ गलत टिक भी हैं ऑलरेडी, है ना, वो होता ही है। तो ये पेपर है। ओके, लास्ट टाइम आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स 400 था, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अब ये पूरा का पूरा पेपर है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज पीडीएफ देखने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा? क्योंकि इसका पेपर आपको हमारे पास मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे आप रबर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर पूरा एंटर्ड है। आप 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और आप देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। ओके, अब इसकी ब्रॉड एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ओवरऑल कैसा था, तो मैं कहूंगा दोस्तों इजी टू मॉडरेट था, या चलो इजी नहीं कहते हैं, क्योंकि इजी कहने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि इजी कहने का मतलब दोस्तों ये होता है, अगर मुझे आंसर पता है तो इजी, मुझे आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन डिफिकल्ट, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन सुने नहीं। जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसा हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिंपल, जैसे अब मैं एक बताऊंगा। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जनरल, ये जो एग्रीकल्चर टर्म एग्रीकल्चर, वो किससे आया है? वो लैटिन ओरिजिन है। वो आज तक आपने कहीं क्वेश्चन देखा नहीं, देखा होगा, बट यहाँ पूछा गया था। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए, जनरल एग्रीकल्चर से मतलब जनरल एग्रीकल्चर प्लस जनरल, ये जनरल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं। दो तीन जनरल क्वेश्चन भी पूछे थे, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन पूछे थे, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, आईआरआरआई कहाँ है, एनडीआरआई कहाँ है, एनबीआरआई कहाँ है, यूपीओवी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या एम था, मार्स मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, सद्भावना दिवस किसके लिए मनाया जाता है, हैंडल्ड द बॉल कहाँ यूज किया जाता है, टर्मिनोलॉजी क्रिकेट में, फुटबॉल में, ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स इन टेनिस किसको मिले हैं सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आजादी का अमृत महोत्सव, इसका क्या मतलब, ये पूछा गया था। ओके, अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे थे, जनरल। उसके ऊपर आप देखोगे तो जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, हालांकि क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने यहीं पे मैप कर दिए हैं। अब देखिए, राइस प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर किससे लिया गया है, बेसिक रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पन्नागर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूटी, जहां से मैंने पढ़ा है ना। बहुत प्राउड फीलिंग होती है, हर किसी को अपने अल्मा मेटर से रिलेटेड प्राउड होता ही है। आप भी बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी किस चीज में फेमस थी। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, आई डोंट नो ये क्यों पूछा गया, उत्तराखंड की कैपिटल पूछी गई थी, जबकि ये उत्तराखंड से स्पेसिफिक ना एग्जाम है ना उत्तराखंड से रिलेटेड है, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। रिवर अमेजोन, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस रिवर में है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी हुआ करते थे, अभी कौन है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, है ना। अब ये देखो, ये प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा गलत है, क्योंकि वो 2022 के टाइम पे था, अभी आप 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे जनरल। अब उसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन आए कहाँ से, क्वेश्चन ना बहुत सारे बॉटनी से रिलेटेड थे। अब देखिए 29 क्वेश्चन तो जनरल हो गए। एग्रोनॉमी से बहुत बड़ा मेजर कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आप पूछेंगे क्रॉप प्रोडक्शन से, कोई क्वेश्चन नहीं था। आप देखिए शॉर्ट कल्चर क्या होता है, ओट्स का बोटेनिकल नेम, कॉटन कहाँ से लिया जाता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। एपिडर्मिस, कंटूर सिस्टम किसके लिए यूज होता है, नीलगिरी खपली और पूसा किरण किसकी वैरायटी। बस अब आप देखिए, सीड रेट, लाइनिंग वाइनिंग, सोइंग डिस्टेंस, टाइम वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं था। हालांकि पढ़ के तो जाना है, अगेन पूछ सकते हैं इस बार। सॉइल साइंस में देखिए, सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, कौन सा इसमें से सेडिमेंट्री रॉक है, जो जनरल हम अरुण कात्यायन या फिर नेमरा सोंडा वगैरह में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, पीडोलॉजी किसे कहते हैं,
सीडलिंग से रिलेटेड डेफिशिएंसी का क्वेश्चन था, ड्रिप इरिगेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बॉटनी के कुछ क्वेश्चन थे जो हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट थे। अब जैसे मेटेरिया मेडिका बुक किस चीज के लिए लिखी गई है, किसने लिखी गई, क्वेश्चन पूछा था। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जेमा कप से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंथेसिस तो चलो ओपनिंग ऑफ फ्लावर आप कर सकते हैं। एपोस्पोरी भी अगेन क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ लेते हैं तो वो करा जा सकता है। एक्टिनोमाइसीट, सिर्सिनेट, वेर्नेशन, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड चीर पाइन का क्या बॉटेनिकल नेम है, इकोटोन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे थे। कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट हम इसमें कह सकते हैं क्योंकि अभी नहीं पता तो नहीं पता होता है फिर, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में आप देखेंगे तो ऑर्किड से रिलेटेड थे। एप्पल का क्या है, कैरेट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, एप्पल का फ्रूट टाइप पूछा गया था। सिंकोनियम क्या है, रिजरपाइन का ड्रग कौन सा है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। अब आते हैं हम एंटोमोलॉजी की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे। फायरफ्लाइज में जो लाइट होती है किसकी वजह से होती है, क्विनोल फ्रॉस्ट किसके लिए यूज होता है, नीला पर्वतल लूगन से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लांट पैथोलॉजी देखोगे तो ये डिफिकल्ट नहीं था। आयरिश फेमाइन किसकी वजह से, लूज स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म, कौन सी डिजीज वायरस की वजह से होती है, फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर किसने दिया था, एफ्लाटॉक्सिन कौन रिलीज करता है, फंजाई रिलीज करता है। ये सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों, ये देखो कितने क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो एक ओवरऑल ब्रॉड एनालिसिस आप मुझसे पूछेंगे, मैंने मॉडरेट तो आपको बताया, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए, एक तो जनरल क्वेश्चन आए जो इधर उधर से होते, चलो हम मान लेते हैं कि तो आते ही हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज देखिए कहाँ से आए सबसे ज्यादा दोस्तों, जो आप छोड़ के जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट वही है जो आप छोड़ के जाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी से 6 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी से 3 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या थे, डिफिकल्ट थे नहीं। कैसा क्वेश्चन था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या एग्जांपल है, इंटरएलिलिक इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टासिस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ पाया जाता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ था। पॉलन मदर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, मेज पूछा गया था। एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, ओके। सिंपल सॉरी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ना, एसआई सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पार्थेनोकार्पी बनाना वाली क्वेश्चन पूछा गया था। जीनोगामी वाला क्वेश्चन पूछा था। इम्बाइबेशन सीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। डीजियोजन ये जीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, पेडी वीट से हमेशा पूछा ही जाता है जनरली। डिप्लॉइड राइस का क्रोमोसोम नंबर कितना है, डाइसियस किसे कहते हैं। सीड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एलिल से रिलेटेड अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन किसे कहते हैं। ट्रांसफर सेल किसे कहते हैं। न्यूक्लियस सीड की क्या क्वालिटी है, ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्योर कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड होता है। टाइप्लाज्मेट क्या है। बीटा ग्लूक्रोनीडेज जीन क्या काम है, इसका ऐसा कुछ पूछा गया था। बारबरा मैक्क्लिंटॉक को किसके लिए अवार्ड मिला, जंपिंग जीन्स के लिए। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, है ना, F1 को जब भी हम होमोजाइगस ऐसे पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, स्पाइक प्रोटीन, जीएम ट्री कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक्सटेंशन से तो एक टीएमवी की जो प्रोजेक्ट था, मॉडल था, उसके क्वेश्चन पूछा गया था। रबर रिलेटेड देखो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बच्चे पूछ रहे सर रबर रिलेटेड, ये पूछा गया था। सीरा रबर ट्री क्या है और पैरा रबर ट्री, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखेंगे फाइटोकाइनिन, हाइडाथोर्स, क्रैब साइकिल, सीस्मोनेस्टी, लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इस ब्रॉड एनालिसिस का मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों, आपने जो पढ़ा है उसको और अच्छे से पढ़ना है, जो नहीं पढ़ा अभी तक उसको दोबारा पढ़िए क्योंकि अभी डेट नहीं आई तो आपके पास टाइम है। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग छोड़ना नहीं है, प्लांट पैथोलॉजी नहीं छोड़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं छोड़ना है, पढ़िए क्योंकि आपके आगे भी एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। तो ये थी ब्रॉड एनालिसिस। मैं इसको कहूँगा मॉडरेट, तो मॉडरेट ही हम कह सकते हैं इसको ना, बहुत ईजी भी नहीं बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, तो मॉडरेट टाइप का ये एग्जामिनेशन था, ये ब्रॉड एनालिसिस था, ये मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। पढ़ना शुरू करें दोस्तों, मॉक टेस्ट दें। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इसकी मॉक टेस्ट लॉन्च किया है जो सिर्फ 199 पे है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी एक ही है क्योंकि, और उसके अलावा 77 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे एग्रीकल्चर के। तो ये सारा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, दिस इज। और अच्छा एक चीज है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट के बाद कुछ भी इशू हो सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड, दोस्तों आप बेफिक्र इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और भी कोई इशू होता है तो आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, मॉक टेस्ट बहुत एक बेस्ट प्रिपरेशन होगी क्योंकि एग्रीकल्चर आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा ही है, इसमें कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ जितनी बार आप प्रिपरेशन करेंगे उतना अच्छा होगा और वो आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। This is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.